हो गया ना, स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए, आज हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे। रेजिस्टेंस में क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस को देखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। क्या करता है, ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट, तो करंट को रोकता है पास होने से, ठीक है। तो आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, उसमें सब क्या आपको मिलेगा, रेजिस्टेंस। जैसे टीवी को खोलिएगा उसमें रेजिस्टेंस दिखेगा। आप इन्वर्टर और रेक्टिफायर को खोलिएगा, उसमें रेक्टिफायर एडाप्टर होता है ना, जो मोबाइल का चार्जर, ठीक है, उसमें भी आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। साथ ही साथ आप एक्सटेंशन खोलिएगा, एक्सटेंशन यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक दिन खोल के दिखाए थे, ठीक है, इसको भी खोलिएगा, इसमें भी रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। आखिर ये रेजिस्टेंस करता क्या है, ये करता है करंट को जाने से रोकता है, ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इस रेजिस्टेंस को हम लोग कितना टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग कितना टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास सिंगल रेजिस्टेंस हो तो कनेक्शन का बात ही नहीं आता, ठीक है। सिंगल रेजिस्टेंस है तो क्या कनेक्ट कीजिएगा, कुछ नहीं यार, सिंगल है तो डायरेक्ट कनेक्ट करो। और देखो, अगर आपके पास मान लीजिए एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को अगर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना हो, रेजिस्टेंस को अगर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो कितना टाइप से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कनेक्शन, इसका रेजिस्टेंस का, ठीक है, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, देखिए पहला जो है ना आपका, पहला है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। चलो अच्छा, इसको थोड़ा साइड में लिखिए ताकि हम एक ही बार में दोनों बता सकें, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। दूसरे नंबर में क्या आएगा, पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कनेक्शन ठीक है। हेलो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक हो गया सीरीज कनेक्शन और एक हो गया पैरेलल कनेक्शन। नहीं नहीं, हम लिखने का टाइम देंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम कितना टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, टू टाइप से। एक हो गया सीरीज कनेक्शन, एक हो गया पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो पहली बात कि हमको रेजिस्टेंस का सिंबल मालूम है, थ्योरेटिकल सिंबल बुक में दिखाया गया है। रेजिस्टेंस को हम लोग बुक में कैसे दिखेंगे, दिखाएंगे थ्योरेटिकल में इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये आपका बुक में दिखाया है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा, इस तरह करेंगे। इसमें कलर किया होगा, ठीक है, हम कलर देख के भी रेजिस्टेंस का वैल्यू बता सकते हैं, कलर देख के भी रेजिस्टेंस का वैल्यू बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसको मेजर करके भी रेजिस्टेंस का वैल्यू बता सकते हैं। मेजर मीन इसको हम लोग दो चीज़ से मेजर कर सकते हैं। एक हो गया ओम मीटर और एक हो गया मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मीन्स मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, और मीटर मतलब एक से ज़्यादा मेजरमेंट। जिस डिवाइस से हम लोग करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोग मल्टीमीटर कहते हैं। जैसे आप लोग को दिखाना चाहेंगे, ये जो मेरा डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस मेरा मल्टीमीटर है। इसका नाम मल्टीमीटर इसीलिए पड़ा क्यों, क्योंकि इसको एक ही टाइम में हम तीनों चीज़ को मेजर कर सकते हैं, करंट को कर सकते हैं, वोल्टेज को कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो अगर हमको इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना वैल्यू अगर मेजरमेंट करना है तो इसको सेट करके, ठीक है, ओम मीटर की जगह सेट करके इसका वैल्यू हम लोग देख सकते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग कनेक्शन में ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको हम लोग मल्टीमीटर नाम देंगे, ठीक है। मल्टीमीटर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, इसलिए मल्टीमीटर। अगर सिंगल होता ना, सिंगल मीटर में क्या होता है, एक ही चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, खाली वोल्टेज को मेजर करते हैं।
एमीटर क्या करता है, खाली करंट को मेजर करेगा, ठीक है। उनके बाद ओम मीटर क्या करता है, ओम मीटर खाली रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, ठीक है। ये क्या है, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्यों, क्योंकि ये इसी से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, इसी से हम लोग वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं, इसी से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको खाली सेट करना है कि आप मेजर किसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो तो अब क्या हुआ, इसका क्या वैल्यू है अभी हम लोग मेजरमेंट नहीं किए, ठीक है। अभी देखते हैं इसका कनेक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है ना, अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गए, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी दो हम लोग रेजिस्टेंस मतलब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस, इसको हम लोग 2 टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब 2 तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। एक हो गया सीरीज कनेक्शन, एक हो गया पैरेलल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का कनेक्शन हम लोग 2 टाइप देखेंगे, एक हो गया सीरीज कनेक्शन, एक हो गया पैरेलल, ठीक है। अब देखो मान लीजिए ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस है, और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, इस साइड 2 रेजिस्टेंस है। हाँ बोलेंगे कि सर इस तरह से नहीं दिख रहा, सर ये तो अलग दिख रहा है, ये तो प्रैक्टिकल दिख रहा है ना आपका बुक में, इस तरह का रेजिस्टेंस, ठीक है। आप लोग प्लीज ऐसे घूम के बैठिए ताकि आपको देखने में आसान है। हमको लग रहा है कि आप लोग इधर होना थक जाएगा ना, इधर घूम जाइए, पढ़ने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इधर आ जाइए तो उनको बढ़िया से, ठीक है, सब क्लियर। अब थोड़ा आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा, नहीं तो पता चला कि किस तरह से देख रहे हैं गर्दन यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़िया से फोकस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस है, चलो आप लोगों को दोनों को आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस है, दिख रहा है। चलो आप क्या करते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस को डायरेक्ट कनेक्ट करें, डायरेक्ट मतलब क्या कि इसका पहला सिरा मतलब फर्स्ट, इसका दूसरा सेकंड, इसका पहला और इसका दूसरा, अगर हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, ठीक है। अगर ये दूसरा को पहले के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, उसको हम लोग सीरीज कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो सीरीज कनेक्शन, मतलब क्या हुआ, दूसरे का और पहले का दोनों पर डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। पहला का दूसरा और दूसरा का पहला अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। पैरेलल कनेक्शन देखिए, ये पहला सिरा, उनका दूसरा हेड, ठीक है, उनका टेल और इनका हेड, ठीक है। अगर देखिए ये एक के साथ कनेक्ट हो, यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 एक के साथ कनेक्ट हो रहा था ना, आप देखिए एक के साथ कनेक्ट हो और 2 के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। और एक बैटरी लगा दिया जाए, यहाँ पर भी बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी का सिंबल है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बार बार घर में बार बार हम लोग पढ़ा चुके हैं। बैटरी वोल्टेज भी दिखाते हैं, ये भी वोल्टेज भी दिखाते हैं, ठीक है। देखिए दोनों सर्किट है, दोनों में रजिस्टर लगा हुआ है, दोनों में 2 रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों कनेक्शन में डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इनका पहला सिरा को पहले सिरे के साथ, दूसरे सिरे को दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट करना है। अगर हमको सीरीज में देखना हो, ठीक है, ये हो गया सीरीज, ये डायरेक्ट अगर कनेक्ट हो, ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन हो रहा है, पहला का पहला, दूसरा के पहले के साथ। अगर हमको इनके साथ कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे करके कनेक्ट करेंगे, पहला को पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। ये कौन सा कनेक्शन होगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए एक तो मेरे पास कनेक्ट करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक तो हम लोग हाथ से ऐसे मोड़ दे कनेक्ट कर ले, और साथ ही साथ बिना मोड़े हम लोग इसको ब्रेड बोर्ड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रेड बोर्ड क्या होगा आप लोग दिखाना चाहेंगे, मुझे इसका नाम क्या था, ब्रेड बोर्ड। ये क्या करता है कि एक क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। इसमें क्या आपको पूछेगा कि ब्रेड बोर्ड का काम क्या होता है, ब्रेड बोर्ड का क्या मतलब होता है। तो देखिए क्या काम होगा, ये इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, सोल्डरिंग करना होगा कि नहीं। सोल्डरिंग समझते हैं ना, सोल्डरिंग मतलब समझते हैं आप लोग, सोल्डरिंग नहीं समझते हैं, जोड़ना सोल्डरिंग मतलब होता है ना, ये सोल्डरिंग बोला ये, हाँ ठीक है।
हेलो, जैसे ये जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लगाएंगे, ये हीट होगा, ठीक है, सोल्डरिंग मटेरियल है, यहाँ पर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को देखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को देखिएगा, उसमें सोल्डरिंग किया रहता है, व्हाइट कलर का दिखता है पीछे तरफ, ठीक है, सोल्डरिंग। एक तो हम लोग सोल्डरिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं, या तो हाथ से मोड़ के जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बचने के लिए, ऐसा तो नहीं कि सोल्डरिंग करने जा रहे हैं तो टाइम को बचत करना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेथ बोर्ड के थ्रू हम लोग इसको जोड़ेंगे, बिना मोड़े, बिना सोल्डरिंग किए। तो आपको क्वेश्चन आएगा ब्रेथ बोर्ड क्या करता है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें आपको टिक लगाना है कि बिना सोल्डरिंग किए हुए हम लोग किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ सकते हैं। क्यों? सोल्डरिंग करना था, नहीं किया हम लोग, डायरेक्ट इसके थ्रू जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो पहली बात एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको और क्या देखना है। मान लीजिए पहले को हम R1 बोलते हैं, कितना बोलते हैं, R1 रेजिस्टेंस। दूसरे को हम क्या नाम दिए, R2 रेजिस्टेंस। पहले को R1 बोलते हैं, दूसरे को R2 बोलते हैं। यहाँ पर भी सेम रेजिस्टेंस है, ये पहला वाला को R1 बोल दिया, यहाँ पर दूसरे को R2 बोल दिया। कोई दिक्कत? पहला वाला का जो वैल्यू आया ना 1000 ओम, ओम ही क्यों सर, क्योंकि ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 1000 ओम के, ये भी मेजरमेंट किया तो 1000 ओम हो गए, मेजरमेंट करके बता रहे हैं। दोनों कितना ओम के हैं, सेम रेजिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ा गया, तो ये भी तो 1000 ही होगा, होगा कि नहीं, 1000। ये भी कितना होगा, 1000। ये सब क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमको मेजर करना है, किसके थ्रू, मल्टीमीटर के थ्रू, ठीक है, कि जो फॉर्मूला दिया गया है किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, तो अगर इनको इस तरह से कनेक्शन रहा तो हम इसका वैल्यू कितना आएगा, दोनों जोड़ के कितना आएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला वाकई काम कर रहा है कि नहीं, इसके थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बता रहा है, दो रेजिस्टेंस है, जब सीरीज में रहेगा, ठीक है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस, आरटी मतलब क्या हो गया, टोटल, आरटी मतलब टोटल, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस दोनों का सम हो जाएगा, सम यानी R1 प्लस यहाँ से देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, दोनों का वैल्यू सेम है, 1000 1000 है, तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 2000 आएगा, ठीक है, 2000 देख लेते हैं। ये हो गया 1000, ये कितना है 1000 ओम, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1000। पहली बात सर हम इसको देखना चाहेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, अगर सीरीज में रहा तो कितना भी रेजिस्टेंस रहेगा ना सब आपस में ऐड होते जाएगा। अगर 3 रेजिस्टेंस रहता तो क्लास 3 हो जाता, 4 रेजिस्टेंस रहता तो क्लास 4 होता। ये आपका क्लास 10 का बुक ले लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खोलिएगा, यही सब दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग खाली अभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रहे, साथ ही साथ हम लोग साइंस का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी क्लियर होगा, ठीक है, उसको आपको इतना आसान लगेगा ना, यकीन मानिए, क्योंकि जो सब पढ़ाएंगे ना वो आप देख के जा रहे हैं, तो आपको 10 क्लास पहुंचने से पहले आपका लगेगा कि मेरा 3 चैप्टर तो ऑटोमेटिक क्लियर है। इस तरह क्लियर, खाली क्लियर नहीं, मेरा फेवरेट 3 चैप्टर है, मतलब कौन चैप्टर से हम क्वेश्चन बना के आएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन इससे तो मेरा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ऐसा फील होने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात, क्या बचा रहा है। तो ये मेरा 200 ओम आ गया, तो सीरीज का कनेक्शन क्या हो रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस जब भी हम लोग ऐड मतलब लिखेंगे, अगर सीरीज कनेक्शन में रहा तो डायरेक्ट ऐड होगा। और एक बार आप लोग को पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ भेज दिया जाएगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस का कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पर लिखा रहेगा R1 R2 R3 कितना रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला, ये पैरेलल कनेक्शन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताने से पहले इसका वैल्यू कितना आएगा इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का, तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। पहली बात कि मेरे पास कितना रेजिस्टेंस का कितना रेजिस्टेंस है, पहला वाला 1000 और दूसरा वाला भी 1000, तो पहले हम लोग को 2 रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब मल्टीमीटर से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, यह हो गया मल्टीमीटर, इसको अभी कौन सा कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में, आप सब देख पाए। आप हमको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो ओम में सेट करना कि नहीं, चलो अगर वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो V में सेट करते हैं, V मतलब वोल्टेज होता है, लेकिन हमको कभी रेजिस्टेंस मेजर करना है इसलिए हम ओम में जाके सेट करेंगे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आएंगे, कोई भी आप कर लीजिए,
आ जाओ। देखिए पहली बात, इसमें करंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी से चल रहा है, ये बैटरी बहुत कम है, ठीक है। इसका बैटरी का है आपका कितना बैटरी आ रहा, ठीक है 9 वोल्ट, ठीक है, इसमें सब 9 वोल्ट से हम लोग करंट नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इतना मैनेज होगा। जैसे ये घर में कितना आ रहा है 220 वोल्ट, अगर हम वहाँ पर उंगली डालेंगे तो फिर बहुत बड़ा गजब करंट होगा, ठीक है। तो 9 वोल्ट का बैटरी सब आता है, उसमें उतना करंट नहीं फ्लो होता, ठीक है, तो वो डरना नहीं, ठीक है। अगर बैटरी का बात है 9 वोल्ट का, जितना कम वोल्टेज रहेगा उतना कम ये आपको करंट लगेगा, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है, पकड़िए आराम से। चलिए ये मेरा क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप रीडिंग वो लोग को दिखाइए, रीडिंग कितना दिख रहा है मेरे बताइए। 9.7 सत्य में दिया ना, तो कौन में करते हैं नहीं आ रहा है कुछ, ऊपर कर दो, एक ऊपर करो, ऊपर करो, कितना दिखा रहा है? एक मिनट रुक जाइए, आप लोग घबराइएगा नहीं। और कहाँ है वो बॉक्स वाला रेजिस्टेंस वाला बॉक्स यहाँ पर नहीं? ये सभी क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक है, सब पे अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर सब जो है ना अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कोई 500 है, कोई 2000 है, कोई 1000 है, ठीक है। तो हम कौन वाला रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं? हाँ, इतने जल्दी मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। इसमें अगर दूसरा लो चलो इसको पकड़िए, ठीक है, ऐसे कितना दिख रहा है? 9.7 लेकिन ये के में है, के है मतलब 1000 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, के मतलब के, तो देखिए के लिखा हुआ है, जहाँ पर से के हाथ रहा है, के लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 970 आएगा कि नहीं? तो हम लोग वेरी करेगा, ठीक है, इसको हम लोग 1000 मान के चलेंगे, ये 1000 का है, थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, ये कितना हो गया 1000, ये 970 ही मान लेते हैं, ये कितना हुआ और एक लेकर 970 इसको ले लो, देखिए ये होगा ना, ये और कितना हो गया?
ठीक है ना, ये भी 970 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, हेलो आया 970, हाँ लगभग 970, ठीक है, आया कि नहीं। आप देखिए जब 1000 हम ले रहे थे, दोनों सेम ले रहे थे, डबल हो रहा था, ऐड हो रहा था कि नहीं, डबल हो रहा था, इसमें भी ऐड करके डबल होना चाहिए, तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा, बोलो 970 970 ऐड करके बोलिए। यार आप लोग मैथ में बड़े कमजोर है जी, इधर 30 घटा उधर 30, 60 घटा दीजिए, 1900 कितना आएगा, 40 आया ना। चलिए आप आइए, अब देखिए ये कौन सा कनेक्शन हुआ, ये सीरीज में हुआ, दोनों ऐड हो जाना चाहिए, कितना आना चाहिए इसका वैल्यू, 1900 आना चाहिए कि नहीं, 1940। अगर पॉइंट पे आएगा तो कितना आएगा, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.1.9। चलो आइए आइए, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो ब्रेड बोर्ड के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाथ में शायद नहीं हो रहा, ये और एक के नीचे वाला, ये अब दोनों कनेक्ट हो गया। देखिए ये ऐसे, ये दोनों टैग नहीं है लेकिन नीचे में टैच है, जिसके कारण ये क्या हुआ, कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे, ये दोनों कनेक्ट हो गए आपस में, कितना दिखा 19.42, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो लगभग वो आ जाएगा, ठीक है, डबल आया नहीं, ठीक है। उधर 9 पॉइंट कितना था, 9 उधर कितना था 9 पॉइंट, देखिए आप पहले एक को दिखा दीजिए, ये पहला वाला दिखा, पहले वाला दिखाइए तो कितना होगा 9.7 दिखाएं हमको, 9.7 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको देखिए, दूसरा वाला को देखो, दूसरा वाला को देखो, ठीक है, दूसरा वाला कितना दिखा रहा है, 9.79, लगभग दोनों में 7 मतलब 88 पकड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 9 9 18 और उधर कितना 14, कितना आएगा 1900, मतलब 19.4 आया। हाँ मतलब थोड़ा वेरी हो रहा है, लेकिन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ऐड होगा, हो रहा है, ठीक है। उन लोगों को भी दिखाइए, ठीक है। आप देखिए अब क्या हुआ, देखिए ये फॉर्मूला जो है ना ये प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। आपके अंदर इसमें देखिए इसमें क्या फॉर्मूला होता है, जब भी पैरेलल का बात होगा ना, ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो 1/r टोटल, देखिए 1/r टोटल, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 नहीं था, ठीक है, उनके बाद कितना रेजिस्टर है, जितना रहेगा उनको 1 करेंगे, ठीक है, 1 ठीक है, और होगा तो और करते जाएंगे, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे आपका कॉपी में हम बताएंगे, ठीक है, सॉल्व करके कैसे आएगा, यहाँ पर हम नहीं बता रहे, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा ऐड, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, हम क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे ऐसे आएगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब पलटाएंगे तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा, मतलब दोनों का ऊपर में क्या है मल्टीप्लाई और नीचे में ऐड। तो मान लीजिए आप छोटे चीज़, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये 4 ओम है, कितना है 4 ओम है, ये भी 4 है, दोनों सेम मान लिए, ये भी क्या है 4 ओम। तो देखिए दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों सेम है, ऊपर में क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में कितना आएगा 16 और ऐड होके नीचे 8 कितना आया 16 by 8 कितना 16 by 8 कितना हो गया 5 नहीं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया 4 4 16 और डिवाइड हो गया, कितना काट में कितना आएगा 2 ओम आएगा कि नहीं। देखिए पैरेलल में जब सेम रेजिस्टेंस रहा तो आधा हो गया, आधा हुआ कि नहीं,
4 4 था तो 2 हो गया, और अगर सीरीज में सेम रहा तो डबल हो गया। ये हम देखेंगे कि वाकई ही तो कहाँ गया वो रेजिस्टेंस, ब्रेडबोर्ड वाला कहाँ गया? सर आपको नहीं अच्छा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये कितना है 9.7, 9.7 ये भी कितना है, दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे तो आधा होगा कि नहीं? आधा होगा कितना होगा बताइए? 1.9 नहीं समझ रहे हो, 9.7 का आधा करेंगे, 9.7 का आधा 9.7 का आधा नहीं कर पा रहे तो सर हम मैथ में कमजोर हैं, देखिए इसलिए आपको बोले थे संख्या के लिए। देखिए 9 को देखिए, पहले 9 को अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? अरे 97 बाकी है ना, 97 को आधा करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए 97 है ना, 96 होता तो 48 आता, 48 आता, एक बच गया तो 48.5 4.85 ये है ना, 9.7 आ रहा कि नहीं? इसको आधा करेंगे तो आएगा 4.85, उसे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना है ना, तो 4 गुने आया कितना 1, ओके 1 तो नहीं जाएगा, 7 ले लिए, पॉइंट आ गया 8 2 या 16 बचा 1 नहीं जाएगा इसलिए 0 ले लिए, 2 5 या 10 कितना आया? आया 4.85 आया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखेंगे कि सही में हमको 4.1 आ जाइए, आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 कनेक्ट लिए, ठीक है, एक है कितना 9.7, दूसरा भी क्या है 9. दोनों आधा हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? आधा होगा कितना आएगा 4.85, कहाँ है आपको पास मल्टीमीटर? ये है ना, देखिए इसको पकड़िए आप, देखिए निकालिए वो, ठीक है आया कितना आया? 4.90 मतलब 8 थोड़ा वैल्यू हो रहा है, ठीक है थोड़ा डेसिमल चलता है, मतलब आधा हुआ कि नहीं घटा। जब भी आगे ये फॉर्मूला क्या हुआ, देखिए ये फॉर्मूला कैसा है हम दिखाएंगे क्लास में, ठीक है आप ये कर लीजिए, मतलब जो फॉर्मूला दिया गया है सीरीज सर्किट के लिए और पैरेलल सर्किट के लिए वो बाकी ही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, आज प्रैक्टिकल यहीं तक रखिए, और इसको और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि ये भर भर के आने वाला है आप लोग, ठीक है आपको बुक में भी है, ठीक है हम लोग सीखेंगे। चलिए आप नोट कीजिए, इसको हटाना है कि रहना है? मतलब क्या हुआ कि सीरीज में ऐड हो जाएगा और पैरेलल में आधा हो जा रहा है, सेम रेजिस्टेंस रहा। ये हम लोग प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं।